हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ट्रस्टेड चैनल फोकस फॉर फाइनल्स, जहां तैयारी होती है स्मार्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश लिटरेचर के दो मोस्ट एक्सपेक्टेड 9 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो आपके रिव्यू सेमेस्टर 3 AEC 2 एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका है 1 मार्क्स से भी और 4.5 मार्क्स के और 9 मार्क्स से भी, तो आप लोग वो भी जाकर के देख ले, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख ले और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरी वॉन की पोम द रिट्रीट का क्रिटिकल एप्रिसिएशन फुल पोएटिक एनालिसिस के साथ, ओके। और सेकंड है जॉर्ज हर्बर्ट की पोम द पुले में गॉड को ओमनिपोटेंस का कॉन्सेप्ट, ओके, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग अच्छे से देखना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर आप भी चाहते हो 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स, तो वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखो, नोट्स भी रेडी रख लेना, ओके। So what is the critical appreciation of the retreat by Henry Vaughan? So Henry Vaughan metaphysical poem The Retreat is a deeply spiritual and reflective work that explores themes of innocence, divine connection and the longing for a purer past. Written in the 17th century, this poem beautifully combines religious thought with metaphysical imagery, making it of Vaughan's most admired works. तो हम लोग यहाँ पे पोयम को पोम कहते हैं, ओके। इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग पोयम को पोम कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि मैं पोम क्या बोल रही हूँ। तो हेनरी वॉन जो है, यहाँ पे राइटर जो है वो कहते हैं, ये क्लियर कर रहे हैं कि ये पोयम एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसमें एक पॉइंट अपना चाइल्डहुड डेज को याद करते हैं, जब वो इनोसेंट, प्योर और गोल्ड के क्लोज थे, ओके। तो मेटाफिजिकल पोइट्री का स्टाइल होता है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को पर्सनल फीलिंग के थ्रू दिखाना। वॉन एग्जैक्टली वही करता है। तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है थीम ऑफ स्पिरिचुअल इनोसेंस एंड डिवाइन ओरिजिन। At the heart of the retreat lies a deep yearning to return to the state of innocence and purity that existed before the soul was corrupted by the world. Vaughan believes that the soul existed in a heavenly, divine state before its birth into the physical world, an idea inspired by Christian theology and Neoplatonism. तो ये बताता है कि द रिट्रीट 17th सेंचुरी का पोम है, जब स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन लिटरेचर का इम्पोर्टेंट पार्ट थे। इस पोम का चार्म इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वॉन ने डीप स्पिरिचुअल आइडियाज़ को पोएटिक ब्यूटी से एक्सप्रेस किया है। सो थीम ऑफ स्पिरिचुअल इनोसेंस एंड डिवाइन ओरिजिन को समझते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि पोम का मेन आइडिया है सोल का गॉड के साथ ओरिजिनल कनेक्शन। वॉन कहते हैं कि जन्म के पहले सोल हेवन में थी, डिवाइन, पीसफुल और इनोसेंट। दुनिया में आने के बाद ही वो करप्ट होने लगती है। He writes, "Happy those early days when I shined in my angel infancy." तो ये ओपनिंग लाइंस बताती है कि बचपन के दिनों में पोइट अपने आप को एंजल इन्फेंसी के रूप में देखता था, यानी एक एंजल जैसा चाइल्ड, फुल ऑफ डिवाइन लाइट और शाइनलेस स्टेट। यहाँ शाइन का मतलब है प्योरिटी और डिवाइन ग्लो। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे, दिस ओपनिंग लाइन इमीडिएटली कैप्चर्स अ टोन ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड स्पिरिचुअल लॉन्गिंग। द फ्रेज एंजल इन्फेंसी suggests that the speaker's early childhood was pure, closer to heaven and untouched by sin. Sin का मतलब होता है पाप, ओके। नेक्स्ट पैरा है nostalgia and the idea of pre-existence. The poem is notable for expressing the rare and complex idea of pre-existence of the soul. The belief that the soul existed before birth and had a closer relationship with God. Vaughan regrets how, with time, he moved away from this divine connection due to worldly experiences and sins. So, ये पार्ट एक रेयर आइडिया डिस्कस करता है, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। वॉन कहते हैं कि उनकी सोल दुनिया में आने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, एक स्पिरिचुअल स्टेट में जो भगवान के पास थी। He wishes to travel back to those holy days. Oh, how I long to travel back and tread again the ancient track. तो ये कोटेड जो लाइन है, और हाँ, ये जो कोट है ये आप लोग अच्छे से माइंड में सेट कर लो, क्योंकि अगर आप लोग ये कोट लिखोगे ना, और कोट पता है कैसे लिखा जाता है, जैसे कि आपने आंसर लिखा है और कोट मिडिल में लिखा जाता है, ठीक है, और उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है कोट को। तो ये कोट का मतलब होता है कि पोइट जो है वो स्ट्रांगली विश करते हैं कि वो अपने पास्ट स्पिरिचुअल स्टेट में वापस जा सके,
एंशियंट ट्रैक का मतलब है ओरिजिनल स्पिरिचुअल पाथ, जहां उनका गॉड से क्लोज कनेक्शन था। ओके, सो द नेक्स्ट पैरा है, दिस एक्सप्रेसेस बोथ अ स्पिरिचुअल डिजायर फॉर salvation and a poetic form of inner cleansing. One presents the human journey not as progress but as a movement away from God, suggesting that real growth lies in returning to our spiritual beginnings. तो पॉइंट कहते हैं कि हमारा जीवन प्रोग्रेस नहीं बल्कि गॉड से दूरी का प्रोसेस है। रियल ग्रोथ तब होती है जब हम वापस अपने डिवाइन सोर्स की तरफ जाते हैं। ये जो पोएम है ना, ये बहुत ही अच्छा पोएम है। मतलब आप लोग अगर ये पोएम को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि लाइफ क्या है, हम लोग मतलब क्या ही है, क्या ही बोल सकते हैं इस पोएम के बारे में। हेनरी वॉन ने इतने अच्छे से इस पोएम को एकदम फीलिंग के साथ समझाया है, अपने एक्सप्रेस किया है पोएम में। ओके, तो नेक्स्ट है यूज ऑफ मेटाफिजिकल इमेजरी एंड टोन। एज अ मेटाफिजिकल पोएट, वॉन एम्प्लॉयज रिच इमेजरी, पैराडॉक्सेस एंड अ मेडिटेटिव टोन। He speaks of his soul's former closeness with eternity and the divine. The tone of the poem is quiet, contemplative and mournful, yet it is filled with hope and faith that this lost connection can be restored. ये पॉइंट बताता है कि पोइट ने मेटाफिजिकल स्टाइल का इस्तेमाल किया, जैसे पैराडॉक्स अपोजिट थॉट्स कहते हैं। मतलब पैराडॉक्स होता है एक लिटरेरी थीम है, तो उसमें पैराडॉक्स को अपोजिट थॉट्स कहते हैं। और इमेजरी जो है मतलब हेवन और लाइट, और मेडिटेशन का मतलब होता है सोचने वाला टोन। तो टोन क्वाइट और रिफ्लेक्टिव है, मॉर्नफुल भी है लेकिन होपफुल भी। There is also a subtle use of paradox. The speaker is growing older, but spiritually he seeks to grow younger by returning to innocence. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे पोइट फिजिकली बूढ़ा हो रहा है, वैसे वैसे वो स्पिरिचुअली यंग बनने की कोशिश कर रहा है, इनोसेंस की तरफ वापस जा सके। इससे एक डीप कॉन्ट्रास्ट दिखता है। तो नेक्स्ट है रिलीजियस अंडरटोन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट। One was deeply influenced by fellow metaphysical poet of George Herbert, and like Herbert, he uses poetry as a form of devotion. The Retreat is not just a nostalgic poem, it's also a spiritual prayer, a plea to God for grace and reconnection. तो Vaughan was deeply influenced. मतलब इस पैरा का मतलब ये पार्ट बताता है कि वॉन पे जॉर्ज हर्बर्ट का इन्फ्लुएंस था। दोनों मेटाफिजिकल पोइट्स थे और दोनों का स्टाइल स्पिरिचुअल पोइट्री लिखना था। द रिट्रीट एक पोएम के साथ साथ एक प्रेयर भी है, गॉड के पास वापस जाने का। So, the use of Christian imagery, such as reference to angels, lights, and the soul's journey, elevates the poem from personal reflection to universal spiritual experiences. तो इस लाइन में क्लियर किया गया है कि वॉन ने क्रिश्चियन आइडियाज यूज किए, जैसे एंजल्स, लाइट और सोल का डिवाइन ट्रैवल। पोम पर्सनल होने के बावजूद यूनिवर्सल स्पिरिचुअल ट्रूथ को एक्सप्रेस करती है। तो द नेक्स्ट पैरा, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। द पोम फॉलोज a regular iambic tetrameter and uses rhymic couplet, giving it a smooth and musical quality. This rhythm reinforces the meditative and devotional nature of the poem. तो पोएम की रिदम स्मूथ है, 4 बीट्स पर लाइन है, ठीक है। आइएम्बिक टेट्रामीटर है और राइमिंग कपलेट्स का यूज हुआ है, जो इस पोएम को म्यूजिकल और मेडिटेटिव बनाता है। तो इसमें आप लोग जैसे कि आप लोग को ये भी शायद एग्जाम में दे सकता है कि आप लोग को पोएम दिया गया रहेगा, उसमें बताना है कि इसमें इस पोएम में कौन सा मीटर है, ठीक है। तो इस पोएम में टेट्रामीटर है, आइएम्बिक टेट्रामीटर। So, despite its spiritual focus, Vaughan avoids overt preaching. Instead, he draws readers in through emotional sincerity and philosophical depth. ये लाइन बताता है कि पोइट ने प्रीच नहीं किया, मतलब ज्ञान नहीं बांटा, बल्कि इमोशनल सिंसियरिटी से बात की। रीडर ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है पोएम की फीलिंग से। मैं बता रही हूँ ना, आप लोग इस पोएम को पढ़ोगे तो आप खुद ही इससे कनेक्ट हो जाओगे। अब हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। In conclusion, The Retreat is a masterpiece of metaphysical poetry. It offers a moving reflection on the loss of innocence, the soul's distance from God, and the desire for spiritual return.
Through its rich imagery, devotional tone, and philosophical themes, one creates a poem that remains timeless and relatable to anyone on a quest for inner purity and divine connection. So, लास्ट पार्ट पोएम के इम्पैक्ट को समराइज करता है। ये एक टाइमलेस पोएम है जो इनोसेंस, डिवाइन लॉन्गिंग और इनर प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करती है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये पोएम एक गाइडिंग मिरर है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी किया है वो आप लोग अगर अच्छे से समझ जाओगे और अच्छे से अपने माइंड में बैठा लोगे कि क्या क्या हुआ था इस पोएम में। और हाँ, सबसे पहले जो है आप लोग को इंट्रोडक्शन लिखना है, देन बॉडी और देन कंक्लूजन। तो इस पैरा में ही आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन पे, मतलब आज का सेकेंड क्वेश्चन। तो अब चलते हैं जॉर्ज हर्बर्ट की पोम द पुले पे। तो ये पोएम छोटी है लेकिन डीप और गॉड की ऑमनीपोटेंस मतलब सर्वशक्ति मानता और विजडम को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है। तो ये पोएम और जो मैंने अभी पढ़ा था हेनरी वॉन की पोएम, वो दोनों एक दूसरे से मतलब गॉड से ही कनेक्टेड है। सो जॉर्ज हर्बर्ट पोम द पुले इज अ ब्यूटीफुली एक्सप्लोरेशन ऑफ गॉड्स omnipotence, his all powerful nature and how he uses it not to dominate but to guide humankind toward spiritual truth. Written in a calm devotional tone, the poem reflects metaphysical themes with theological depth, portraying God not just as a creator but also as a wise and strategic रूलर ऑफ द ह्यूमन सोल। तो इस ओपनिंग लाइन में बताया गया है कि हर्बर्ट का जो गॉड है वो पावरफुल तो है ही, लेकिन वो अपनी ताकत का यूज लोगों पर दबाव बनाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें स्पिरिचुअल रेस्ट पर लाने के लिए करता है। ये लाइन टोन सेट करती है पोएम एक थॉटफुल स्पिरिचुअल जर्नी है, नॉट फियर बेस्ड। सो गॉड इज द ऑल पावरफुल क्रिएटर। At the core of the Pule lies the belief that God is omnipotent. He has absolute power over all creation. Herbert begins the poem by depicting the moment when God created man. As a generous and loving creator, he pours down all blessings from a glass of blessings into man such as strength, beauty, wisdom, honor and pleasure. तो पोएम का मेन पॉइंट ये है कि गॉड सबसे ऊपर है, वो सब कुछ बनाता है, सब कुछ कंट्रोल करता है। और ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स एक इमेज है गॉड के पास रखे उन गिफ्ट्स का जो वो ह्यूमन को देता है। तो when God at first made man having a glass of blessing standing by, तो ये जो कोट है ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग चाहो तो कोट को आप लोग ब्लैक पेन से लिख सकते हो, क्योंकि ब्लू पेन से तो आंसर लिखोगे तो ब्लैक पेन से अगर कोट लिखोगे तो वो ज़्यादा हाईलाइट होगा, टीचर आपको अच्छे से मार्क्स भी देंगे, ठीक है। तो ये लाइन बताती है कि जब गॉड ने मनुष्य को बनाया उस वक्त एक मिनट, दिस सजेस्ट दैट गॉड हैड कंट्रोल ओवर ऑल पॉजिटिव क्वालिटीज एंड बाय हिज ओन विल चोज to share them with humanity. This act of giving is itself an expression of his divine power and benevolence. तो ये लाइन बताती है कि जब गॉड ने मनुष्य को बनाया उस वक्त उसके पास एक ग्लास ऑफ ब्लेसिंग था, यानी गॉड के पास सब क्वालिटीज थी, स्ट्रेंथ, विजडम, ब्यूटी और भी कुछ था एक्सेट्रा। उन्होंने खुशी से सब कुछ इंसान को दिया। ये गॉड के जेनरस और पावरफुल नेचर को दिखाता है। This act of giving is itself an expressing of his divine power and benevolence. तो गॉड का ब्लेसिंग देना पावर का दिखावा नहीं बल्कि लव और काइंडनेस का प्रूफ है। ये लाइन हाईलाइट करती है कि गॉड अपनी ओमनीपोटेंस का यूज सिर्फ कमांड करने के लिए नहीं करता, वो उससे रिलेशनशिप बिल्ड करता है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पैरा है द विथ होल्डिंग ऑफ रेस्ट, गॉड्स स्ट्रेटेजिक चॉइस। हाउएवर गॉड withholds one blessing, rest. This is the turning point of the poem and the central symbol. God knows that if man were given rest, he would become self-sufficient and forgetful of God. In his divine wisdom, God decides to keep rest as a tool that will pull man back towards him. तो ये पोएम का टर्निंग पॉइंट है। गॉड ने सब कुछ दिया लेकिन रेस्ट नहीं दिया। क्यों?
क्योंकि अगर इंसान कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाता तो वो गॉड को याद ही नहीं करता। ठीक है, ये तो आप लोग के साथ भी होता होगा। आप लोग को अगर सब कुछ सही चल रहा हो तो भगवान को पूछते ही नहीं हो, और अगर हाँ जरा सा कुछ हो गया तो तुरंत हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान क्या हो गया, मतलब भगवान को याद करने लगते हो, है ना। तो ये पॉइंट गॉड के डीप विजडम और लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है। ये कोट है, इफ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वेयरीनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। यहाँ गॉड कहते हैं अगर मेरी दयालु सोच, मतलब गुडनेस जो है गॉड का, दयालु सोच भी किसी को मेरे पास ना लाए तो कम से कम थकान उसे मेरी गोद में ले आएगी। पुले का मेटाफर यही है। रेस्टलेसनेस एक रोप बन जाता है जो इंसान को गॉड की तरफ खींचता है। तो ये जो मतलब ये क्या ही बोलूं, ये जो पोयम है ना अभी के इंसान से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है। ठीक है, तो here God is shown using a pulley mechanic device as a metaphor, just like a pulley pulls something upwards. God uses weariness to pull man's soul back to him. It is not an act of punishment but a spiritual strategy. God uses his omnipotent foresight to ensure that mankind does not stray too far. पॉइंट क्लियर करता है कि रेस्ट नहीं देना गॉड की सजा नहीं थी बल्कि एक स्पिरिचुअल प्लानिंग थी, ताकि इंसान कभी दुनिया में खुद को परफेक्ट ना समझे और स्पिरिचुअल डायरेक्शन में सोचे। नेक्स्ट पैरा है गॉड्स omniscience and control over human behavior. So by holding back rest, God ensures that man is never fully satisfied with material life. No matter how many blessings he has, man will always feel a sense of emptiness or spiritual exhaustion. This inner restlessness leads him to seek peace in God. जब गॉड ने रेस्ट नहीं दिया तो वो जानबूझकर इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस छोड़ गया। पॉइंट ये कह रहा है कि ये एम्प्टी फीलिंग इंसान को गॉड की तरफ खींचती है। So this reveals that God not only understands human psychology perfectly but also uses it to steer man towards salvation. Such deep in understanding and control over human nature reflect his omniscience, all-knowing and omnipotence, all-powerful influence. So ये बताता है कि गॉड किसी सिर्फ सब कुछ कंट्रोल नहीं करता बल्कि इंसान के मन का साइकोलॉजी भी समझता है। उसकी ओमनीपोटेंस के साथ साथ ओमनीसाइंस सब कुछ जानना भी हाईलाइट होता है। स्पिरिचुअल मैसेज एंड डिवाइन लव। Although this act may seem strict, the tone of the poem is not negative or fearful. Herbert's God is not cruel. He is loving, wise and caring. He withholds rest not out of cruelty but because he wants a relationship with mankind, and he knows the worldly success may cause men to forget his spiritual duties. तो कभी लोग सोच सकते हैं कि रेस्ट ना देना काफी स्ट्रिक्ट या अनफेयर था, लेकिन पॉइंट बताता है कि गॉड का मोटिव लव था, नॉट कंट्रोल। पॉइंट इम्फेसिस करता है कि गॉड ने रेस्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो चाहता था कि इंसान उसके साथ एक कनेक्शन बनाए, वरना दुनिया का सुख इंसान को इगोइस्टिक और सेल्फ सफिशिएंट बना देता। Thus, Herbert's God is not just a ruler, he is a spiritual father using his power to guide rather than to dominate. यहाँ क्लियर मैसेज है, गॉड एक फादर की फिगर है जो प्यार से डायरेक्शन देता है, पावर का यूज डोमिनेट करने के लिए नहीं बल्कि इंसान की सोल को बचाने के लिए करता है। फॉर्म, स्टाइल एंड लैंग्वेज। तो इस पोम का फॉर्म क्या है, स्टाइल क्या है और लैंग्वेज क्या है। द पुले इज रिटन इन 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मीन्स 4 लाइन में, ओके, विथ अ सिंपल राइम। इसका राइम स्कीम है AB which make it meditative and lyrical. The use of metaphor, especially the pulle, is a classic feature of metaphysical poetry, showing intellectual depth combined with spiritual reflection. तो पोयम जो है वो 4 स्ट्रेंजा में है और इसका राइम स्कीम है AB। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सिंप्लिसिटी और डिवोशन दोनों को इनहेंस करता है। द यूज ऑफ मेटाफर। तो पोयम का सबसे ब्रिलियंट एलिमेंट है पुले का मेटाफर, जो
नॉर्मली मशीन में वेट ऊपर नीचे करता है, यहाँ स्पिरिट को गॉड के पास ले जाता है। और क्लासिक मेटाफिजिकल इमेजरी का एग्जाम्पल है। So, Herbert language is clear, gentle and philosophical, reflecting sincere devotion rather than rigid theology. तो ये बताता है कि पोइट ने सॉफ्ट और फिलोसॉफिकल टोन यूज किया है। ये गॉड को एक कंपैशनेट और इंटेलिजेंट बीइंग के रूप में दिखाता है, ना कि एक स्ट्रिक्ट जज के रूप में। ठीक है, तो अब कंक्लूजन लिखते हैं। इन द प्ले जॉर्ज हर्बर्ट प्रेजेंट्स अ पावरफुल विजन ऑफ गॉड्स omnipotence, not as a means to dominate but to lovingly lead mankind back to him by withholding rest. God ensures that humans don't become lost in earthly pleasures. Instead, their weariness becomes a spiritual pull, lifting their souls towards divine peace. Herbert's poem beautifully shows how God's power is used wisely and compassionately, affirming his role as an all-knowing, all-powerful and all-loving creator. तो in the play, तो इस पोम का एसेंस ये है कि गॉड की पावर उसकी दया में छुपी है। वो सब कुछ देकर भी एक ब्लेसिंग मतलब रेस्ट रोकता है ताकि इंसान उसकी तरफ लौट सके। ये पावर का यूज स्ट्रैटेजिक भी है और लविंग भी। तो जॉर्ज हर्बर्ट ने द पुले के थ्रू दिखाया कि गॉड की ओमनीपोटेंस गाइड रोप ना कि थ्रेटरिंग फोर्स है। तो ऐसे जो पोएम्स है ये रिव्यू या किसी भी यूनिवर्सिटी का लिटरेचर पेपर में डीप स्कोरिंग के लिए परफेक्ट है, अगर आप टोन, मेटाफर, मैसेज और स्ट्रक्चर को समझ जाए तो आशा करती हूँ कि मैं जो अभी बताई हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से समझकर एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो दोस्तों ये थे 2 धमाकेदार क्वेश्चंस कंप्लीट एनालिसिस के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए, और अगर आप लोग को मेजर पेपर इंग्लिश का भी क्वेश्चंस चाहिए तो भी कमेंट करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो फोकस फॉर फाइनल्स पे, जहाँ सिलेबस होती है सिंप्लीफाइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस्ड एंड स्टे फाइनल। बाय बाय।